ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। यही हल्की राजनीति. दिस इज व्हाट वी से, दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट वेरी लो लेवल पॉलिटिक्स एंड दैट टू स्ट्रेट ट्रोल इन चीफ, डिवाइडर इन चीफ, द प्राइम मिनिस्टर. ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बातें काफी चर्चा में है. एक, जो उन्होंने कहा कि ये सेना का पराक्रम है. कोई भी भाषण में वो ऐसा कहते हुए नहीं दिख रहे हैं कि ये भारत की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है. वो कह रहे हैं कि ये सेना की उपलब्धि है. लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो पिक्चर को पूरा पलट देती है. रोड शो करने खुद प्रधानमंत्री अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य जा रहे हैं और लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जा रहा है. ऑपरेशन सिंदूर जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं. दूसरी जो लाइन हमने आपको प्रोमो में दिखाई वो थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है. ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो देश में जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब अब नहीं मिल पा रहे हैं और अब इसे सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति करार दिया जा रहा है. और आखिरकार क्यों ना हो, आज ऑपरेशन सिंदूर की मेहंदी बिहार में जहां रैली हो रही है वहां महिलाओं ने लगाई है. वहां ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं. हमारे भारत देश की सेना की आन बान शान समान तेजस और राफेल वगैरह के वहां कटआउट्स लगे हैं. और सेना के जवानों के पोस्टर के बजाय प्रधानमंत्री खुद सेना की ड्रेस पहनकर कटआउट्स में दिख रहे हैं और उस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं. उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हो रही है. सिंदूर के पेड़ उगाने की बात है, सिंदूर घर घर बांटने की बात है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है जो मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अब वोट बैंक बनाएगा? चलिए इसी पर आज की चर्चा होगी. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीआरएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात. मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं. सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं और फिर क्या सोचते हैं अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग पार्टी, वो हम रोज आप तक पहुंचा रहे हैं. आज मेरे साथ जो मेहमान है उनसे आपको मिलवा देती हूँ. कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता के रूप में अशोक पंजाबी जी जुड़े हैं. अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अमित पंड्या जी हमारे साथ जुड़े हैं. अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत. और सोशल वर्कर के रूप में सुबोध कुमुद जी हमारे साथ जुड़े हैं. सुबोध जी, आपका भी स्वागत. सबसे पहले 2-2 मिनट आप मेहमानों की प्रतिक्रिया लेते हैं कि जो देश में चल रहा है. देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पूछे कि क्या चल रहा है तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है. 22 अप्रैल का वो हमला जिसे हम भूल नहीं पाएंगे कभी भी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया. लेकिन अब जो सियासत हो रही है, क्या कहेंगे पंजाबी जी इस पर? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब भी और आज प्रधानमंत्री हैं, हर चीज से, हर बात से, हर बनाव से, हर घटना से किस प्रकार से राजनीतिक लाभ उठाया जाए, ये इनमें उनको महारत हासिल है. पुलवामा में जो हुआ उसमें आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आरडीएक्स कौन लाया था और कहाँ से आई थी. हमारे 42 शहीद हुए थे नौजवान सेना के, लेकिन अभी तक जिन्होंने आरडीएक्स से विस्फोट किया था वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं. लेकिन 2021 के चुनाव में कि 22 के चुनाव में उन्होंने पुलवामा का अपनी फोटो लगा के अपने पोस्टरों के अंदर बड़ी-बड़ी और पुलवामा के शहीदों के नाम से उन्होंने वोट मांगे थे. लेकिन शहीद करने वाले जो अत्याचारी थे, जुल्मी थे, जिन्होंने ये हत्याएं की थी और वो कहां से आरडीएक्स लाए, ये आज तक पता नहीं चल पाया है. उसी तरह से पहलगांव में जो कुछ हुआ, सबसे पहली बात तो हुआ क्यों, किसकी चूक थी, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी. हजारों वहां पे लोग पहुंच चुके हैं पर्यटक, लेकिन सत्ता को मालूम ही नहीं है, तंत्र जानता ही नहीं कि वहां पे पहुंच गए हैं. तो ये चूक किसकी थी, आज लोग ये सवाल पूछते हैं. और बाद में जिन 4 लोगों ने हमारे 27 भारतीय पर्यटकों को मार दिया, हत्या कर दी, वो 4 कहाँ हैं, वो कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्यों पकड़े गए नहीं, क्यों मारे नहीं गए. और सवाल है सिंदूर ऑपरेशन, ये क्या सिंदूर ऑपरेशन की बात चल रही है.
पाकिस्तान के साथ में इधर उधर थोड़ा युद्ध कर दिया, और उस समय पर हमारे देश के बहुमत लोगों को एक विश्वास जागा था, एक अपेक्षा खड़ी हुई थी कि अब शायद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले लेंगे पाकिस्तान के पास से, पूरा युद्ध करना चाहिए, ये मौका है, ये अवसर है, ये कुदरत ने अवसर दिया है। और पूरी तौर पे नभ से, सेना से, हर तरीके से पाकिस्तान के साथ युद्ध करके, जिस तरह से 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव के बावजूद भी, निक्सन की धमकी के बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अमेरिका को भागना पड़ा बंगाल की खाड़ी से। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया है। अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में आके सीज फायर कर दिया गया। लोग ये जानना चाहते हैं कि सीज फायर कैसे हुआ, किन शर्तों पे हुआ, क्यों किया गया? जब हम जीत ही रहे थे तो क्यों सीज फायर किया गया? आज ये सवाल लोगों के मन के अंदर है। और फिर जब ये बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, क्या मतलब है? वो तो कब का पूरा हो गया। पाकिस्तान के साथ सीज फायर होने के बाद में बड़े दुख और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज में से किस प्रकार से राजनीतिक लाभ मिले उनको और उनकी पार्टी को। अब ये मुझे बताइए कि ये रोड शो करने का अर्थ क्या है? लोगों के दिल और दिमाग में से वो चीज मिटाना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले सकते थे, लेकिन सीज फायर, युद्ध विराम किसके कहने से हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये अभी तक प्रश्न है जो लोगों के दिमाग में। लोग मानते हैं ट्रंप के दबाव में आके ये किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के दिमाग को साफ करने के लिए ये जो है ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है साहब। ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान के साथ सीज फायर के करके खत्म हो गया है। अब ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाकर खुद सेना की वर्दी पहनकर प्रधानमंत्री जी अगर ऑपरेशन सिंदूर के लिए वोट मांगते हैं क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हमारे देश के लिए शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती है। जी पंजाबी जी, मुझे एक बात याद आ रही है, जब पहलगाम हमले के बाद हमने इस पर चर्चा की थी और आपने कहा था कि मुझे बहुत डर है कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं पुलवामा की तरह एक राजनीति का हिस्सा ना बन जाए। और तब मैंने आपको काउंटर किया था कि पंजाबी जी, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, लेकिन आप बहुत माहिर खिलाड़ी है राजनीति के, और वो ही साबित हो रहा है जिसका डर आपने जताया था। चलिए, अमित जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, क्या कहेंगे? देश में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सेना की उपलब्धि, अब सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, क्या राय है आपकी? ये चीज मैं एक चीज आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि ये जब भी हुआ तो एक पॉलिटिकल विल पावर से हुआ है। अगर पॉलिटिकल विल पावर नहीं होता तो ये ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होता। हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, पिछली सरकारों ने क्या किया था, मुंबई हमले में क्या हुआ था, वो हमले होने के बाद किस सरकार ने क्या एक्शन लिया गया। तो ये मुंबई हमले में सभी मारे गए थे। हम लोगों को याद रखना चाहिए। दूसरा चीज कि इसका पॉलिटिकल यूज या नॉन यूज हर एक गवर्नमेंट ने किया है। जैसे इंदिरा जी ने भी पॉलिटिकल इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वैसा एजेंडा लेकर पूरा ऑपरेशन काम किया था। इन्हें तो सब जब भी कोई भी सेना की उपलब्धि होती है वो देश की उपलब्धि होती है। सेना देश के लिए काम करती है और उसको विजन देता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, जो भी ये सेंटर में होता है या जो गवर्नमेंट में होता है, वो उसका पॉलिटिकल एजेंडा उसमें से ही आइडेंटिफाई करके करता है। तो इसमें मैं नहीं मानता, कहीं पे भी ऐसा देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल है। ये गर्व की बात है, सब लोगों को अच्छा लग रहा है, सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। और एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी के पास वैसा मैन पावर है, बीजेपी के पास वैसी मैकेनिज्म है कि वो किसी को भी किसी भी चीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं। वो किसी जैसे कोई भी एजेंडा है तो एजेंडा को वो अच्छे से पूरे ग्राउंड वर्क के साथ एक नेशनल लेवल का मुद्दा बना सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। अब मैं मानता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल या किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा होना चाहिए कि ये देश के गर्व की बात है कि जो काफी सालों से चल रहा था और जो पाकिस्तान का भी जो हाल है अभी, और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से सरेंडर किया है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं चाहता था, पाकिस्तान कर सकता था। हम लोगों ने सीज फायर, ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सीज फायर किया तो उन लोगों ने भी सीज फायर किया, और वो उनका भी एजेंडा यही था क्योंकि वो केवल अपने को दिखा रहे थे। बट उसके सामने स्ट्रांगली आज इंडिया का पोजीशन ये है कि इंडिया वैसा स्टैंड लेके सबके सामने खड़ा रहा। और हम लोग यहाँ इंडियन आर्मी ने वैसा अटैक किया है, इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया कि जिसकी वजह से ये आज सिनेरियो हुआ। सो ये बताना कि ये कोई पॉलिटिकल है या फिर पॉलिटिकल फायदा उठा रहा है, दैट आई डोंट बिलीव।
ठीक है, अमित जी कह रहे हैं कि ये सब जायज है क्योंकि राजनीति है और राजनीति में एवरीथिंग इज फेयर अब माना जाने लगा है। चलिए सुबोध जी के पास चलती हूँ, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। काफी सारे सवाल है अमित जी के लिए मेरे मन में, जरूर पूछेंगे, लेकिन सुबोध जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर क्या सोचते हैं, सोशल वर्कर को एक आम आदमी की भाषा और एक आम आदमी का चेहरा हम देखते हैं, क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह अंजाम दिया गया, उसके बाद के जो हालात अब देश में पैदा किए गए हैं? सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो डेफिनेटली पूरे देश के लिए गर्व की बात थी कि ये हमने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किया। जहां तक बात है इसकी सियासत की, तो सियासत तो हो ही रही है और मैं उसमें कुछ बुरा भी नहीं मानता हूं कि सियासत ना हो, सियासत होनी ही चाहिए क्योंकि आपने अगर ऐसा काम किया है तो उसके ऊपर सियासत होनी चाहिए। पर मुद्दा ये है कि पहलगाम में जो हमला हुआ और जिसमें जो निर्दोष लोगों की जान चली गई, उसके वो किसकी ऊपर हम जवाबदारी है? क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आतंकी आए कहां से थे, अपने लोगों, देश के लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो मतलब मामला सेटल हो गया है क्या अभी? वो जिंदा तीसरी है। बात ये है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने फोरफ्रंट आके इतनी इस लड़ाई को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उनके खिलाफ जो बीजेपी के ही मंत्री अनाप शनाप बोल रहे, तो ये पूरे देश का अपमान नहीं है क्या? कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी नहीं है क्या? तो हम एज ए आम आदमी ऐसा सोच रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने अपने मजहब और सबको दरकिनार रख के भारत की बेटी बनकर ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया और जिसके बलबूते पर आज प्रधानमंत्री बाहर निकल कर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी सेना ने ये किया, तो वो सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल थी। उसके खिलाफ एक उनकी ही पार्टी का आदमी अनाप शनाप बोलता है, उसको पाकिस्तानी लोगों के साथ उनकी बहन है ऐसा करके बोल रहा है और प्रधानमंत्री इसके ऊपर चुप्पी ओढ़े हुए। तो ये सियासत कहां से आई? सियासत तो ऐसे होनी चाहिए थी ना कि देश की बेटी है, उसने देश, पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है कि एक बेटी ने ये इतना बड़ा काम किया भारतीय बनकर। तो उसके लिए प्रधानमंत्री के पास क्या है? उसको सिर्फ 2-4 मालाएं पहनाने से और उसका जो डिग्निटी का हनन हुआ है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? उसके ऊपर बीजेपी के पास डेफिनेटली अमित भाई ने उनके परिवार ने मौके बुलाने में बीजेपी बिल्कुल माहिर है, पर सवाल ये वाजिब नहीं है क्या कि प्रधानमंत्री को इसके ऊपर बोलना चाहिए था? तो ये सब प्रधानमंत्री जी को पहलगाम जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को पहलगाम जाना चाहिए था, पूछ जाना चाहिए था। वो नहीं गए, पहलगाम नहीं गए प्रधानमंत्री जी, आज तक नहीं गए जहाँ पर हत्या हुई है। ये पूरी कर लेने दीजिए पंजाबी जी, सुबोध जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी सुबोध जी। मयूरिका जी, ये हर बार हो रहा है कि 2016 में जब नोटबंदी हुई तब ये बोला गया कि इसके अंदर 2000 की नोट में चिप होगी और हम आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले हैं, ये है वो सब बोला गया। उसमें भी सियासत की गई और तब भी जैसे अमित भाई ने कहा कि बीजेपी के पास पूरी टीम है कि मौके को भुनाना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो तब भी उन्होंने ऐसा ट्राई किया। तो हर बार ये हो रहा है कि आप राय जितनी बात हो तब उसका पहाड़ बनाना उनको अच्छी तरीके से आता है। ये तो डेफिनेटली गर्व की बात थी, पर ये सवाल क्या वाजिब नहीं है कि आतंकी कहां से आए, कहां गए, जो लोग मर गए वो क्यों मर गए, क्यों ये हमारी सुरक्षा में चूक हुई और ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने क्यों इंटरवीन किया, हमारे शिमला करार का क्या हुआ? तो इन सब का जवाब कौन देगा? जी बिल्कुल, यहाँ तक कि इन सवालों के जवाब नहीं मिले कि सीज फायर आखिर हुआ तो किन शर्तों पर हुआ, ये जानने का हक तो देश को था ही, लेकिन वो जवाब भी नहीं मिले हैं। अशोक जी मैं आपके पास आती हूँ और सुबोध जी ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी का उन्होंने नाम लिया। पिछले दिनों जब बड़ोदरा में रोड शो हुआ, उनका परिवार प्रधानमंत्री पर फूल बरसा रहा था। यहाँ मुझे थोड़ा सा कुछ अखर गया कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार हकदार नहीं फूल बरसाने का, काम उनकी बेटी ने किया है और परिवार प्रधानमंत्री पर फूल बरसा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे पूर्ण रूप से राजनीति अपना खेल खेल रही है। अब पुलवामा में जो कुछ हुआ उसको याद हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है, जिसमें 42 अपने आर्मी के लोग शहीद हुए थे, कि वो आरडीएक्स कहां से आया, कौन लाया, कौन अपराधी है।
और जैसा अभी इन्होंने कहा कि भाई 4 लोग कहाँ चले गए, जमीन खा गई, उनको पकड़ना सबसे पहली बात वो है। लेकिन आज जिस प्रकार से चल रहा है, सोफिया हमारी देश की बेटी है, हमारी बेटी है, हम उनको सलाम करते हैं। इसके साथ साथ जो लोगों ने ऑपरेशन किया और 9 के 9 अड्डे उड़ा दिए, उनको हम सलाम मारते हैं, हमारी सेना को। हमारी सेना ने हमेशा पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले 1971 के अंदर हमारी सेना थी, हमारी आर्मी थी। पॉलिटिकल लीडरशिप इंदिरा गांधी जी की थी। लेकिन आयरन लेडी क्यों बोला जाता है उनको? क्योंकि जब उनको निक्सन ने ये कहा, राष्ट्रपति अमेरिका के निक्सन ने ये कहा कि ढाका से अगर तुम्हारी लश्कर, तुम्हारी फौज आप 24 घंटे में नहीं उठाएंगे, तो हम बंगाल की खाड़ी में 7वें बेड़े में से एटम बम लेकर हमारे 4 हवाई जहाज उड़ेंगे, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास को एटम बम से उड़ा देंगे। हम तुमको 24 घंटे का टाइम देते हैं। ऐसी धमकी निक्सन ने हॉटलाइन के ऊपर इंदिरा गांधी को दी और इंदिरा गांधी जी ने सामने जवाब दिया, निक्सन साहब, अगर आप हमारे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास उड़ा दोगे तो हम तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क को उड़ा देंगे। ऐसे करके उन्होंने फोन रख दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं झुकी अमेरिका के सामने, लेकिन आज हमारा देश अमेरिका के सामने झुक गया। बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा कि सीज फायर क्यों करने की जरूरत पड़ी? पंजाबी जी, सीज फायर की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं ले लिया? जी, आज लोगों के मन में ये सवाल है। आया सर, आज तक आप वही बात याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो सियासत का वही हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप भी अगर आज तक अगर इंदिरा गांधी की वो बात को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सियासत नहीं है? नहीं, हमने भुनाने कभी कोशिश नहीं की। इंदिरा गांधी जी ने कभी रोड शो नहीं किया। कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने कभी भी पाकिस्तान के 2 टुकड़ों के नाम पे कभी भी वोट नहीं मांगा। मुझे बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 1971 के बाद जब चुनाव आया, चुनाव के अंदर कहीं पर भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े इसलिए हमको आप वोट दे दो। कभी भी युद्ध हमारी सेना लड़ी थी, शहीद हमारे सेना हुए थे, भारत देश उसके पीछे खड़ा था। ये मोदी साहब की लड़ाई नहीं है, ये भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। कारगिल के सवाल पर भी सारा देश उनके पीछे खड़ा था। और जब ये सवाल खड़ा हुआ तो तमाम, राहुल गांधी से लेकर तमाम विरोध पक्षों ने एक आवाज में कहा कि हम सरकार से साथ है और लश्कर और सेना के साथ में है। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से पुलवामा का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जनता समझ गई है और अभी भी यही कोशिश हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बिहार का चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसमें माहिर है। दुनिया जानती है इसके अंदर कि किसी भी बात से किस तरह से राजनीतिक मोड़ दे के उसका फायदा उठाना। ये देश की सेना के साथ तो मजाक नहीं होना चाहिए। रोड शो मैंने भी देखा, कहीं पर भी सेना का नाम नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी हाथ ऊंचा ऊंचा करके सारे के सारे सलाम खुद झेल रहे थे। और अब उन्होंने जो पोस्टर बनाए हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को सेना की ड्रेस के अंदर रखा हुआ है। सेना एक तरफ चले गई है, शहीद कोई और हुआ है, राजनीतिक फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है। एक विरोध पक्ष होने के नाते हमारी ये जवाबदारी है कि जनता के पास सही बात को ले जाया जाए। आप क्यों नहीं बुलाते हो लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त सत्र? आप बुलाइए उनको और उनके बीच में ये बात करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने और तमाम विरोध पक्षों ने ये मांग की है कि राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त सत्र बनाकर सारी जानकारी उसमें दी जाए कि ये आपने सीज फायर किसके कहने से किया, क्यों किया, ये जानना चाहती है देश की जनता। जब हम जीत रहे थे जवाब नहीं देना चाहते हैं और इसलिए वो जनता के बीच सीधे सीधे जा रहे हैं। चलिए अमित जी के पास चलती हूँ। अमित जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि राजनीति तो होनी चाहिए, देश की सरकार की उपलब्धि है, उनका व्हील पावर था। सर, कुछ सवाल है मेरे मन में। ये जो रोड शो है, क्या उसमें सेना के जवान या सेना के अधिकारी अगर शामिल होते, अगर वो रोड शो करते, तो क्या पूरा भारत सड़क पर उतरकर उन्हें सलाम नहीं करता? यहाँ कहीं भी सेना के जवान जो है गुम हो गए हैं, क्या उनके पोस्टर देश भर में नहीं लगने चाहिए थे? देखिए, इसमें आपकी बात ऐसी है कि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। आप भी जानते हैं, सब भी जानते हैं, अशोक भाई भी जानते होंगे कि सेना को कहीं पे भी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा सकता है। ना तो आप नहीं जानते हैं सर, आईपीएल के बाद उनका सम्मान करने की बात ऑलरेडी आ गई है। हाँ, सम्मान करने की बात हो गई है, बट कहीं पे भी मैं नहीं मानता कि कहीं पे भी सेना को या फिर सेना में जो लोग है ऐसे ऑपरेशंस में होते हैं या फिर जो फ्रंट एंड में लड़ते हैं, उसका कहीं पे भी ऐसे पोस्टर्स लगे जाए या फिर ऐसा हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। हम लोग मानना चाहेंगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए था कि जहाँ पे सेना को भी ऐसा लगे कि हम लोग इसमें साथ है और देश की जनता भी उसके साथ है, वैसा भी सेना को भी लगना चाहिए था। ये सब चीजें एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए केवल तो नहीं है, बट अभी अगर हम लोग एज ए देश का विश्वास देखा जाए, देश का जो समर्थन है,
उसके ऊपर देखा जाए तो आपने जहां पे भी देखोगे, आप इवन सोशल मीडिया पे देखोगे, आप कहीं पे फ्रंट एंड में कहीं पे अगर आपको कोई भी मिल जाएगा जो आर्मी में या फोर्स में है, तो दे विल गिव देम रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। सो जो रिस्पेक्ट ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पहले से ही था, सब लोगों के मन में आर्मी के लिए था कि हमारी आर्मी या फिर हमारी फोर्स है वो ये काम कर सकती है, वो चीज सबके मन में था। अभी वो खुल के सब बोल भी रहे हैं और सबको दे भी रहे हैं। सेना के लिए बहुत रिस्पेक्ट है देशवासियों के मन में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर सिंदूर की डिब्बियां लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, क्या ये सही है? सिंदूर के पेड़ लगाने की घोषणा की जाए, क्या ये भी राजनीति का हिस्सा कभी हुआ करता था? आप बहुत चीजें कवर कर चुके होंगे और बहुत चीजें आपने देखी होगी, क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? मैडम, इंदिरा जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन आप देखेंगे कि 1975-74 के चुनाव में कहीं पर भी इसका इस्तेमाल उपयोग नहीं किया गया, कहीं पर भी नहीं किया गया। सेना बड़ी है, देश बड़ा है, राजनीति बड़ी नहीं होती है। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सत्ताधारी पार्टी हर चीज से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है। न उनको देश की पड़ी है, न सेना की कुर्बानी और कुर्बानी और त्याग की पड़ी। ठीक है अमित जी, सिंदूर हमारे यहाँ बहुत पवित्र चीज है। जब शादी होती है तो महिला की मांग में सिंदूर भरकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। अब सिंदूर घर घर डिब्बी भेजकर क्या ये पॉसिबल, ये कुछ अजीब सा अभियान नहीं लग रहा है? सिंदूर के पेड़ लगाने का ऐलान, ये इसे कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, होता क्या है कि ये एक, मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी के पास एक पूरा मैकेनिज्म है। बीजेपी के पास है सब कुछ। क्या ये सही है, ये मैं पूछ रही हूँ। सही गलत का तो देखिए, इसमें पॉलिटिकल देखा जाए तो ये हम लोग नहीं बोल सकते कि इसने सही किया या गलत किया। एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इंसिडेंट ऐसा है कि जो रिमेम्बर होना चाहिए और सबको गर्व होना चाहिए। ये कहाँ से है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर का सिंबल है, वो किसने बनाया था? तो 2 आर्मी के जवानों ने बनाया था और वो पूरे देश में चला गया, चल रहा है अभी। तो ये सब चीजें हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग इतना ही देख रहे हैं कि किसने क्या किया और ये क्यों हो रहा है। अगर दे रहे हैं कुछ भी तो कौन एक्सेप्ट कर रहा है? अगर किसी को भी एक्सेप्टेंस करना है, पॉलिटिक्स आज का युवा ऐसा है, आज का भारतीय नागरिक ऐसा है कि जो सब समझता है, जिसको पता है कि मैं अगर ये एक्सेप्ट करता हूं तो इसके पीछे का एजेंडा क्या है। तो ये माइट भी ये आप बोल सकते हैं कि ये केवल एक यादी या फिर एक पॉलिटिकल केवल एक एजेंडा हो सकता है देने का, बट इसके पीछे कोई ध्येय नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन शहीदों के नाम पे वोट मांगना सही है। बिल्कुल इसके पीछे ध्येय है, क्योंकि अगर ये सिंदूर की डिबिया जाएगी और अगर ऐसा मतलब किसी के पास ऐसा कोई ऑप्शन रहने वाला नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते, आपको लेना ही लेना है, क्योंकि वो फिर बात जाएगी पेट्रियोटिज्म पे, फिर जाएगी देशभक्ति पे, फिर जाएंगे कि ये तो गद्दार है। ये सब पूरा बीजेपी के पास वो वाला भी मैकेनिज्म है। जैसे कोई एक मुद्दे को भुनाना आता है, वैसे किसी को अर्बन नक्सल, किसी को देशद्रोही वो बनाना भी बीजेपी के पास वो भी पूरा मैकेनिज्म तैयार पड़ा है। तो वो वाला बात आने वाला है। अमित जी कुछ कह रहे हैं, अमित जी बोलिए। ये मैं ऐसा मानता हूं कि आप अगर सिंदूर की डिब्बी की बात कर रहे हैं या सुबोध जी बात कर रहे हैं कि ये पूरा कनेक्टेड होगा, तो वैसे भी सिंदूर सब जगह पे मिलता ही है और सिंदूर सब जगह पे लगता ही है। सर मिलता है, वो खरीदना अलग बात है, लेकिन किसी के भी घर जाए तो क्या वो अपनी पत्नी को इजाजत देगा कि वो किसी का भेजा हुआ सिंदूर अपनी मांग में लगाए? ये मतलब ये आस्था के साथ खिलवाड़ जैसा। और ये सेना का इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर वो वैसे ही याद रहने वाला था, वो वैसे ही देशवासियों के दिल में सीना चढ़ा, क्योंकि वो जो डिफेंस सिस्टम हमने यूज की है, हर भारतीय को शायद डर होगा कि पाकिस्तान की मिसाल आएगी, लेकिन हमारी डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह काम किया, हर भारतवासी निश्चिंत हो गया कि हम आने वाले बहुत सालों तक सेफ है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान का खात्मा इस बार होने ही वाला है, नहीं हुआ, सीज फायर हो गया, अचानक हो गया, देश अचानक सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया। चलिए वो भी ठीक है कि चलिए देश के हित में निर्णय लिया होगा, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि बिहार में आपने आज देखा कि बिहार में बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं, महिलाएं हाथ में मेहंदी लगा रही ऑपरेशन सिंदूर और वहां लिख रही है जय जय नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या इसे सही मानते हैं? किसी का भी उत्सव हो, मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरा एक उत्सव के मोड में चला गया है, तो ये पूरा उत्सव के मोड में जा रहा है, तो उसमें
कर रहा है कौन कर रहा है और करवा रहा है तो कौन करवा रहा है। चलिए, अगर आप ठीक है। देखोगे तो वो इंटरनल लोग ही है, सब एक ही पार्टी के लोग होंगे जो कर रहे हैं और जी, करवा जी, जी, रहे हैं। जी। मैं सुबोध जी के पास चलती हूँ। सुबोध जी, जश्न तो पाकिस्तान भी मना रहा है, वो अपनी खुशी कुछ और मना रहा है कि हम जीत गए। हमारे देश ने जो देखा वो हम जश्न मना रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा बहुत ज्यादा सफल रहा। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो ही गया कि आखिरकार जीता कौन, और अगर ऑपरेशन जारी है, सिंदूर जारी है, बार-बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो आधे युद्ध में या आधे ऑपरेशन में किस तरह का ये जश्न। और क्योंकि बिहार में चुनाव है, कोरोना इतना ज्यादा पड़ रहा है, उसके बावजूद बार-बार जगह-जगह रोड शो हो रहे हैं, कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये आपने ही कह दिया कि बिहार में चुनाव है, इसलिए वो आधे अधूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरा मामला चलाया जा रहा है। पर सवाल तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी आधा अधूरा है, तो आप मतलब उसको पूरा किस तरीके से मानते हैं? ऑपरेशन सिंदूर की पूर्तता कब होगी? क्या उपलब्धियां हम ऑपरेशन सिंदूर से लेने वाले हैं और उसके क्या बेंचमार्क रहेंगे? उसमें से हमने कितना अचीव किया और कितना अचीव करने वाले हैं, वो कौन बताएगा हमें? कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए था? कि हमने आधा उसको क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी आधा क्यों है और आधा कब पूरा होगा इंतजार और कर उससे रहे हम हैं, क्या अचीव करने वाले हैं? तो वो इंतजार कोई कर रहे क्लैरिटी ही हैं नहीं है। जी, इंतजार कर रहे होंगे शायद कि अब फिर और से अगर हमला और करें तो जवाब दें। अमित जी ने जैसे बताया कि सेना के जवानों का या ऐसा कोई प्रोटोकॉल के तौर पे हम फोटो और वो सब नहीं रख सकते। चलिए मान लिया कि नहीं रख सकते। तो प्रधानमंत्री सेना के लिबास में आके अपनी फोटो इतनी बड़ी लगा दे, वो कौन सा वाला प्रोटोकॉल आ गया है? प्रधानमंत्री कब कब गए थे जंग खेलने सरहद पर? तो अपने वो तो मतलब ये पूरा एक एक माइंड हाईजैक करने की गेम है पूरी सत्ता पक्ष की, कि जिससे लोगों में एक इमेज बिल्डअप किया जाए कि हाँ, नहीं प्रधानमंत्री ही गए थे और प्रधानमंत्री ने ही किया है। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। जी, बिल्कुल पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है। और क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों के मन में छाप छोड़ने की मोदी सरकार की कोशिश हमेशा ही रहती है। मार्केटिंग में माहिर तो है ही पार्टी। ऑपरेशन सिंदूर को जिस पॉलिटिकल व्हील के साथ अंजाम दिया गया, उसको हर देशवासी सलाम कर रहा है। शायद कोई और सरकार होती तो इतना शानदार तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जैसी ये जो पूरी एक्टिविटी की गई, पूरा जो एक्शन किया गया, उससे अंजाम नहीं दी सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये व्हील पावर दिखाया है, लेकिन वो व्हील पावर कहीं छीन भी लिया। अचानक हमला करते करते हमारे सेना के जवानों के हाथ बांध दिए गए। अशोक जी, कंक्लूड करिए इस चर्चा को कि आखिरकार अब ऑपरेशन सिंदूर किस मोड़ पर आगे बढ़ेगा। जारी है मतलब अब क्या बिहार में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर देखिए जारी है, बस कहा जा रहा है, लड़ाई तो होगी नहीं अब। देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 अड्डे उड़ाने वाले सैनिकों को मैं बार-बार सलाम करता हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी सिद्धि थी, हमारी सेना की, हमारे लश्कर की। और ये भी सही बात है कि राजनीतिक नेतागिरी की भी ये सफलता मानी जाएगी, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि सीज फायर युद्ध विराम क्यों किया गया, किन शर्तों पर किया गया, ये जानने का हक हमारे देश के लोगों को है। इस मुद्दे के ऊपर बार-बार सरकार से मांग की जा रही है कि आप राज्यसभा, लोकसभा, जो मंदिर है भारत के संविधान का, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया जाए और उसमें सारी हकीकत सरकार को रखना चाहिए कि क्या हुआ था और किस प्रकार से ये सीज़फायर किया गया। बिहार के चुनाव को जीतने के लिए जिस प्रकार से खुद प्रधानमंत्री जी सेना की ड्रेस पहनकर, यूनिफ़ॉर्म पहनकर बड़े-बड़े बोर्ड लगा रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो रहा है कि शहीदों के नाम पर जो 28 लोग मैं कहता हूं कि जो शहीद हुए हैं और उसके बाद जो लश्कर के हमारे नौजवान जो भी 2-5 शहीद हुए होंगे पाकिस्तान की लड़ाई में, उन शहीदों के नाम के ऊपर वोट मांगना ये लज्जा की बात और शर्म की बात है। इस सिंदूर का राजनीतिक व्यापार किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हमारे भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पक्ष की तरफ से। बिहार का चुनाव जीतने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए थे। ये हमारे विश्लेषक साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पुलवामा का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शहीदों के नाम पर मुझे वोट दो। ये उन्होंने खुलेआम कहा था। शहीद हमारे सिपाही हुए थे, लेकिन आज भी पुलवामा का आरडीएक्स कौन लाया, कैसे लाया, किसने किया, ये गुप्त है, ये मालूम नहीं पड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि मेहरबानी करके सिंदूर का राजनीतिक व्यापार बंद कर दो। लोगों की भावनाओं से, लोगों के जज्बात से खेलना बंद कर दो। देश और सेना सबसे ऊंची है, आप देश से बड़े नहीं हो, ये समझो और ये समझकर ही आप आगे बढ़ो।
और अंत में मैं आपके माध्यम से ये फिर से प्रधानमंत्री जी को विनंती करूंगा कि जिन 4 लोगों ने हत्याएं की है हमारे 28 देश के मासूम लोगों की, उन्हें तात्कालिक पकड़ा जाए या उनको मार दिया जाए, पाताल से भी ढूंढ कर उनको निकालो। ऑपरेशन सिंदूर तब सफल माना जाएगा, बाकी अभी आप सिंदूर का राजनीतिक व्यापार बंद कर दो। जी ठीक है, चलिए सुबोध जी, अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? मैं बस एक ही चीज जोड़ना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे पर थे, तब उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरी रगों में सिंदूर बहता है। और इन्हीं प्रधानमंत्री ने जब शायद मुख्यमंत्री जी तब बोलते थे कि मेरी रगों में कॉमर्स बहता है, मतलब व्यापार बहता है, तो वो व्यापार की वजह से ही शायद ये ऑपरेशन सिंदूर में से प्रॉफिट ढूंढने की बात चल रही है। जी। और जिस पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की बात थी या उससे आंख से आंख मिलाकर बोलने की बात थी, वो शायद कहीं ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना ने किया, उसके बाद प्रधानमंत्री जो सियासत के तौर पे उनको जो करना चाहिए था, वो शायद मिसिंग है। जी बिल्कुल। चलिए अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है, देखिए जैसे अशोक जी ने बताया, सुबोध जी ने बताया, सबका खुद का ओपिनियन है, बट होता क्या है कि अगर कांग्रेस भी होती तो कांग्रेस भी यही एजेंडा के साथ ये एजेंडा लेके आगे बढ़ती। मैं हमने 1971 में नहीं किया था अमित जी, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, हमने वोट नहीं मांगे, हमने उसके नाम से वोट नहीं मांगे, उसके नाम से वोट नहीं मांगे। कांग्रेस ने किस चीजों पे वोट मांगे हैं, वो उसके यहाँ पे बात ही नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप विश्लेषक के रूप में बात करिए। देश के गर्व की बात हो रही है, सो हम लोग वो एजेंडा पे नहीं जा रहे हैं, बट जहाँ पे भी पॉलिटिकल विल पावर है या फिर जिस चीज के लिए अगर कहीं 4 लोग नहीं पकड़े गए, शायद उस वजह से ही प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो सुबोध जी चाहते हैं, अशोक जी चाहते हैं कि ये कंप्लीट ना हो, पूरा देश यही चाहता है, क्योंकि दोबारा फिर कोई किसी को मरना ना पड़े और दोबारा फिर ऑपरेशन सिंदूर ना दोहराना पड़े। 4 को पकड़ के लटका दिया जाए, या जो भी है अपनी देश की आर्मी है, अपने देश के जवान है, वो भी यही चाहते हैं कि जब तक वो 4 लोग ना पकड़े जाए तब तक ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर खत्म मतलब नहीं है। जी चलिए, आशा करते हैं कि पहलगाम हमले के आतंकी पकड़े जाए। हो सकता है जो हमले हुए हों उसमें मारे भी गए हों, ना भी मारे गए हों, अगर वो 4 पकड़े भी जाते और 4 जिंदा घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर वो 4 नहीं पकड़े गए तो वो तो चलो पकड़े भी गए तो भी और 4 आतंकी क्या 400 आतंकी खड़े हो जाएंगे अगर हम इसे जड़ से नहीं मिटाएंगे। इस बार हमने ये आस लगाई थी कि आतंक को और आतंक को पनाह देने वाले देश को कहीं ना कहीं ऐसा सबक सिखाएंगे। हमने सबक सिखाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन थोड़ा सा अधूरा सबक रह गया। हो सकता है इसमें भी भारत का कोई फायदा हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति देश को क्या फायदा कराएगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें सभी के लिए जानना और समझना जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें देशवासियों के लिए जानना और समझना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। यही हल्की राजनीति, दिस इज व्हाट वी से, दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट वेरी लो लेवल पॉलिटिक्स, एंड दैट टू स्ट्रेट ट्रोल इन चीफ, डिवाइडर इन चीफ, द प्राइम मिनिस्टर। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।